हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव और आप लोग देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज। आज की सीरीज में आप लोगों को विद इन सम मिनट्स में आप लोगों को सिखाऊंगा स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं √6। आप लोगों को 1 डिजिट से 5 डिजिट तक की किसी भी वैल्यू के लिए मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सब में सेम कॉन्सेप्ट काम करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को स्मॉल एग्जांपल से सीखिए। देखिए ये वैल्यू किस वाली वैल्यू से कम है। यदि आप परफेक्ट स्क्वायर देखते हो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो आपको ये देखना है कि इस वैल्यू से जस्ट स्मॉलर आंसर कहाँ आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर करने पर इसका जस्ट स्मॉलर आंसर आता है 4। ओके, इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 पॉइंट समथिंग। इतना तो यहीं से पता चल गया। अब पॉइंट के बाद क्या होगा, इसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। जिसका आपने स्क्वायर किया है उसका जस्ट डबल ले लीजिए। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ पहला एग्जांपल है ये, तो ये है पहला एग्जांपल 4। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसका और इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। इसके डिफरेंस को कैलकुलेट कर लीजिए। 6 - 4 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ये जो वैल्यू आई वो यहाँ चिपका दो। इट इज द फाइनल आंसर, इट इज द फाइनल आंसर। यार कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है यार, बड़ा सीधा है। तो चल एक बड़े वाले डेटा पे देखते हैं। एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, जैसे मैंने ले लिया 56। ठीक, 56 को कैलकुलेट करना है। मैं धीरे धीरे डिजिट बढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। 56 से जस्ट स्मॉलर वैल्यू देखो आप लोगों को मिल रही है 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है 49। क्या करना है, इसका आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 का जस्ट डबल ले लो 14। इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो 7, ये आ गया 1/2। इसका मतलब 7.5। तो आप कहोगे यार सर आप तो चीटिंग कर रहे हो यार, आप तो ऐसे वाले ले रहे हो जिनमें हमेशा 0.5 आता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जो भी मैं ले रहा हूँ रेंडमली ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 3 डिजिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों को मिल गया √130। धीरे धीरे मैं डिजिट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 130 से जस्ट पहले देखिए किस में आ रहा है 121, मतलब 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121। तो 11 का डबल ले लीजिए 22। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 9। तो अब 9/22 को सॉल्व कर लीजिए। 9/22 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.4 समथिंग। तो ये 11.4 समथिंग आ जाएगा। समथिंग आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। चलते हैं आगे एक बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ। एक बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिली 5230, है ना। ये 4 डिजिट ले लेते हैं, 5 डिजिट नहीं ले रहे। 4 डिजिट वैल्यू अपन ने ले ली। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इस वैल्यू को आप स्मॉलर बना लो। इसे क्या लिख सकते हो आप लोग पता है, आप लिख सकते हो √52.30 मल्टीप्लाइड बाय √100। पॉइंट लगाए ना आपने, और √100 क्या होता है 10। तो इसे क्या कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब ये नियरली 52 है। अब नियरली 52 का हम लोग निकाल देंगे। नियरली 52 का निकालने का तरीका क्या है, 52 से स्मॉलर वैल्यू ढूंढो। 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 7 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10 आना चाहिए आंसर। तो 7 पॉइंट समथिंग क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। सीधा तरीका है, 7 का जस्ट डबल ले लो 14। अब क्या कर लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। किस किस का डिफरेंस निकालना है, 49 एंड 52.3 का। तो ये आ गया 3.3 अप्रॉक्सीमेटली। इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा नियरली 0.2 समथिंग, है ना। 0.2 के बाद क्या आएगा वो आप देखते रहना। तो कुल मिला के मेरे प्यारों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये 0.2 आएगा या 0.02 आएगा, एक बार देख लेना। यदि 0.02 आएगा तो नियरली हो जाएगा ये 70, और यदि 0.2 आएगा तो ये हो जाएगा नियरली 72, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना है। इट इज़ द फाइनल आंसर। कुल मिला के कितना भी बड़ा नंबर हो आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसके 2 या 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लो। फाइनली वही प्रोसेस रहेगा। तो मेरे प्यारों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आप लोगों को एग्जाम में ये बहुत काम आएगी। यदि आप लोगों को मज़ेदार लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे प्यारों अपने चैनल को आप फटाफट से ज्वाइन कर लो, ताकि सब्सक्राइब करना है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं आप सोच रहे हो ज्वाइन करने का पैसा लग जाएगा, है ना। डीएन बाबा आप लोगों को सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सारे पढ़ सकते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।